टू एवरीबॉडी। तो आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है भर। तो हमने आपको पहले भी बताया, कभी भी कोई स्टडी चालू करने से पहले कुछ हमें एक्सरसाइज योगा करना चाहिए। 3 चीज़ जरूर करना चाहिए स्टडी से पहले कुछ योगा, फिर डेली लाइफ अपने लिखिए, फिर रिवीजन। ये 3 वर्क करके अगर हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो चलते कुछ योगा करने के लिए। योगा 2 तरह के होते हैं, एगो फिजिकल एगो मेंटल होता है। फिजिकल योगा तो हम सब बराबर कर ही लेते हैं, लेकिन मेंटल योगा जिससे हमारा दिमाग तेज होता है वो जरूर करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम। तो ये 2 मिनट तक करना है। कपालभाति ये हमें 2 मिनट तक करना है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान दीजिए आप सब। एक हमें गोला बनाना है, इसमें एक सेंटर देना है, एक गोला बना के बीचों बीच सेंटर देना है, और हमें इस सेंटर को 2 मिनट तक देखना है। आँख की पलक झपकना नहीं चाहिए, गौर से देखना, इस बिंदु पे ध्यान देना है। इससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है और हमें जिस काम पे हम लगाएंगे फिर वो काम मेरा आसानी से होने लगेगा। तो ये 3 एक्सरसाइज जरूर करें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, फिर डेली लाइफ सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या क्या किया वो सब बोलना है, फिर रिवीजन करना है। मतलब हम पहले भर पढ़ रहे हैं तो भर से पहले हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में, उसको एक बार रिवीजन करते हुए आगे आना है। या हमने सारा वीडियो इस पे सब्जेक्ट और वीडियो डाले हैं, उसे एक बार स्पीड में आप उसको एक बार देख लें, फिर इस टॉपिक पे आए। या सारे को एक कॉपी में नोट करें, नोट करके रिवीजन कर लें, फिर भर पे रिवीजन इज पावर ऑफ एजुकेशन। अगर रिवीजन जो विद्यार्थी नहीं करता है वो पढ़ाई में कुछ आगे नहीं कर पाएगा, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो अब चलते आप अपने टॉपिक पे भर। अब भर आया कहाँ है इसके बारे में जाने, भर की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, भर लैटिन शब्द भर्बम से लिया गया है। भर लैटिन शब्द भर्बम से लिया गया है। भर्बम मीन्स इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। तो भर जो आया है महत्वपूर्ण शब्द से आया, इसीलिए इंग्लिश में भर्ब का सबसे ज्यादा महत्व है। इंग्लिश में भर्ब सेकेंड लाइन है, भर्ब इज द हीरो ऑफ द पास्ट ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश, अगर हम मान लेते हैं इंग्लिश मेरा एक मूवी है और उसका हीरो भर्ब है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मूवी में हीरो का इम्पोर्टेंट सबसे अधिक है, इसीलिए इंग्लिश में भर्ब का इम्पोर्टेंट सबसे अधिक है। पास्ट ऑफ स्पीच, हम चलते हैं थोड़ा पास्ट स्पीच के बारे में जानने के लिए। देखिए, हमने बोला आपको कि भर्ब हीरो ऑफ द पास्ट ऑफ स्पीच है, तो कैसे है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पास्ट ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं, लेकिन अब न्यू मॉडर्न ग्रामर में इंटरजेक्शन को हटा दिया गया। तो अब बच्चे हमारे पास 7 पास्ट ऑफ स्पीच। 7 में नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सातों मिलके एक हमारा पास्ट ऑफ स्पीच का घर बन जाता है। तो ये 7 है। ये 7 खंभों पे टिका हुआ है। अगर अब हम देखते हैं, एक प्रयोग करते हैं, क्या होता है। अगर ये एक खंभा को हमने हटा दिया, दूसरे इधर से एक खंभा को हटा दिया, 2 खंभा को हटा दिया, तो क्या हुआ, मेरा घर और थोड़ा झुका, लेकिन गिरा नहीं, थोड़ा झुक गया। चलिए फिर दूसरा एक और काम करते हैं, दूसरे खंभे इसको हटा दिया हम, तो क्या हुआ, मेरा हाथ थोड़ा झुका लेकिन गिरा नहीं। और करते देखिए, तीसरा इधर से 2 खंभे और हटा दिए, तो अब पूरा मेरा झुक गया घर, लेकिन गिरा नहीं। अगर इस बीच वाले खंभे को अगर हम खींच देते हैं, घर में देखिएगा पुराने जमाने में जो घर बनते हैं उसमें बीच बीच एक बड़ा मोटा खंभा टाइप का रहता है।
अगर उस खंबे को हटा दिया जाए तो घर अब मेरा पूरे नीचे हो जाए। वैसे ही इंग्लिश पास्ट ऑफ स्पीच में अगर वर्ब को हटा दिया जाएगा तो इंग्लिश हमारा गिर पड़ेगा, इसीलिए इसे हीरो ऑफ द पास्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। और वर्ब के नाम से ही उसका पता चल जाता है। अगर हम कहते हैं कोई आदमी लंग रहा है तो इसका मतलब उसका पाँव नहीं है, कोई अंधा है तो इसका मतलब उसकी आंखें नहीं है। वैसे ही वर्ब के नाम से ही पता चलता है, वर्ब के नाम से ही पता चलता है कि वर्ब इम्पोर्टेंट है। अगला लाइन हमने लिखा है नो वर्ब नो सेंटेंस। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बन सकता। इसका मतलब हम एक सेंटेंस लेते हैं आई गो, ये दुनिया का सबसे छोटा वाक्य है, सेंटेंस है। तो इसमें देखिए गो है, मान लीजिए और लिखते हैं कम। कम मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट साइलेंट हो गया, यू कम आई कम कुछ भी हो सकता है। तो बिन वर्ब का सेंटेंस नहीं बन सकता है। नो वर्ब नो सेंटेंस। चलिए अब वर्ब के डिफिनीशन पे चलते हैं। वर्ब का डिफिनीशन क्या कहता है, इससे हम वर्ब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ए वर्ब ऐसा वर्ब या ऐसा वर्ब, ऐसा क्रिया, ऐसा क्रिया। इज मतलब है, इज मीन्स इज, ए मीन्स ऐसा वर्ब, इज मीन्स है, एन मतलब एक क्रिया मतलब एक्शन, क्रिया, एक्शन वर्ड, क्रिया वाला शब्द, क्रिया वाला शब्द। इफ यदि, से कहता है या कहना कहलाता है, समथिंग कुछ भी, कुछ, समथिंग कुछ भी, अबाउट बारे में, बारे में, द सब्जेक्ट करता, कर्ता के बारे में, इन में, द सेंटेंस वाक्य में, वाक्य। तो इसका हमने पूरा मतलब बताया है। देखिए क्या कहते हैं, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड इफ सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मतलब वर्ब एक क्रिया वाला शब्द है, जो वर्ब एक क्रिया वाला शब्द है जो वाक्य में आकर सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहता है, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन देख लेते हैं। ए वर्ड विच सर्व द एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। कहने का मतलब ए वर्ड ऐसा शब्द, ऐसा शब्द, विच जो सर्व दिखलाता है, दिखलाता है, द एक एक्टिविटी क्रियाकलाप, एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप, ऑफ का, द सब्जेक्ट करता, इज है, कहलाता, लाता, वर्ब क्रिया। तो देखते हैं ऐसा शब्द जो दिखलाता है या बतलाता है, द एक्टिविटी क्रियाकलाप, द एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के क्रियाकलाप, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है इसको दर्शाता है या इसको बतलाता है, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। परिभाषा हिंदी में है ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के क्रियाकलाप को दर्शाता है, वर्ब कहलाता है। वर्ब की पहचान। अब हम वर्ब की पहचान कैसे करते हैं इस बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। देखिए वर्ब को तीन हमने भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला वर्ब शब्द है एक्शन, एक्टिविटी, क्रियाकलाप, काम करना। दूसरा लेते हैं वर्ब बतलाता है स्टेट, अवस्था को। तीसरा है पोजीशंस, अधिकार, अधिकार को बतलाता है। तो वर्ब पहले चलते हैं, वर्ब एक्शन, एक्टिविटी, क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप क्या होता है इस बात पे ध्यान देना। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप कहने का मतलब ये हुआ कोई काम का करना। अब हम वर्ब पहचाने कैसे, हमने
परिभाषा में आपको बताया, वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है। वर्ब का क्या काम है? सब्जेक्ट के बारे में बताना। ठीक है, ये तो समझ ले कि वर्ब आखिर होता क्या है, ये क्रियाकलाप वाला शब्द होता है क्या है, ये जाने। क्रियाकलाप मतलब काम करना। काम करना मतलब जैसे हम सुबह से शाम तक जितने सारे वर्क करते हैं वो सब वर्ब कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, चलना, बैठना, उठना, हंसना, सब वर्ब कहलाता है। अब जैसे हम बोलते हैं मोदी, क्या मोदी वर्ब है? नहीं। हम कहते हैं नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार वर्ब है? नहीं। यहीं पे कहते हैं खाना, एक काम करना। यहीं पे कहते हैं पढ़ना, एक काम करना है। स्विमिंग करना, तैरना, ये एक वर्ब है। यहीं पे कहते हैं लालू यादव, क्या वर्ब है? राजेंद्र कुमार, क्या वर्ब है? नीरज कुमार, क्या वर्ब है? नहीं, ये एक नाम है। वर्ब मतलब होता है काम करना, ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये बताया क्रियाकलाप मतलब काम का करना। काम का करना मतलब एक्टिविटी करना। हम चलते हैं तो चलना, मेरा हाथ यहाँ गया, चलना, तो ये एक काम हुआ, काम, न कि कोई नाम। अगला चलते हैं, अवस्था को भी बतलाता है। क्या होता है? अवस्था को भी बतलाता है। अवस्था मतलब आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अकबर वाज ए किंग, अकबर एक राजा था, उसके अवस्था को बताता है। तीसरा पोजीशंस मतलब अधिकार, मालिकाना अधिकार के बारे में बतलाना। मतलब आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, तो ये मेरा अधिकार है। तो मालिकाना अधिकार को बताने के लिए हम भी वर्ब का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं वर्ब। प्रियंका वॉक्स देयर, प्रियंका वहाँ टहलती है। प्रियंका वहाँ क्या कर रही है? खा रही है, सो रही है, खेल रही है, चल रही है, क्या करे? तो प्रियंका वहाँ टहल रही है। वहाँ पे वो पढ़ रही है, वहाँ पे वो सो रही है, वहाँ पे क्या कर रही है? तो वहाँ पे टहल रही है। टहलना, ये मेरा वर्ब है। ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि प्रियंका वहाँ टहल रही है, इसीलिए टहलना वो वर्ब हुआ। वर्ब ये सब्जेक्ट के क्रियाकलाप को बतलाता है, सब्जेक्ट के काम को। वहाँ प्रियंका क्या कर रही है? वहाँ प्रियंका टहल रही है, न कि सो रही है, न कि खा रही है। ठीक। दूसरा, पीटी उषा रन्स फास्ट। पीटी उषा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। पीटी उषा फास्ट, पीटी उषा फास्ट दौड़ती है। वो फास्ट क्या करती? पढ़ती है, लिखती है? नहीं, वो फास्ट दौड़ती है, दौड़ना वर्ब हो गया। ये बतला रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है। द बर्ड पक्षी, फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फ्लाई हो गया वर्ब, उड़ना। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो ये गोज यहाँ हो गया वरना ये एक्शन को बताता है। ये क्या बताता है? एक्शन को बतलाता है। इस सारे कुछ एक्शन को बतलाता है, एक्शन को बतलाता है, कोई काम को बतलाता है। दूसरा है ही इज इल, वो बीमार है, वो बीमार है। ये क्या है? आई एम ए टीचर, तो ये क्या है? आई वॉज ए किंग। ये अवस्था को, स्टेट को बताता है, स्टेट को बतलाता है। तीसरा, ही हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है। ये पोजीशंस को बताता है, पोजीशंस को बताता, अवस्था को बतलाता है। पोजीशंस अधिकार को बतलाता है। तो ये था मेरे वर्ब के बारे में, वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकेंड। मैं इसका दूसरा भाग लेके आऊँगा। अब आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर अवश्य करें।